8-9 जून को आधी रात को सोनम सूर्यवंशी बनारस गोरखपुर हाईवे पर एक ढाबे पर बदहोशी की हालत में पहुंचती हैं और वहां पर बैठ जाती हैं। वहां पर काम करने वाले एक लड़के ने उसे देखा। पहले तो एक लड़की को इस हालत में देखकर वो खुद ही डर जाता है, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो लड़की के पास पहुंचता है और पूछता है कि आपको क्या चाहिए। सोनम उस लड़के को देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तभी वो लड़का ढाबे के मालिक को बताता है जाके कि एक लड़की बैठी है जो कुछ बोल नहीं रही है और बहुत अजीब लग रही है। इसके बाद ढाबे का मालिक आता है, वो उसे बड़े आराम से सब कुछ पूछने की कोशिश करता है। तब सोनम उसे बता देती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और ढाबे के मालिक से बोलती है कि अपने फोन से मेरे घर पर बात करवा दो। ढाबे का मालिक सोनम को अपना फोन दे देता है। फिर सोनम अपने भाई को फोन लगा के अपनी बदहाली बताती है और अपनी करंट लोकेशन बताती है, क्योंकि सोनम कई दिनों से लापता थी। इसीलिए सोनम का भाई सोनम को ढूंढने शिलोंग गया था, जहां पर सोनम और उनके पति राजा अपना हनीमून मनाने गए थे। क्योंकि राजा की बॉडी मिल गई थी पर सोनम लापता थी, इसीलिए राजा और सोनम दोनों के ही भाई उसे ढूंढने शिलोंग मेघालय गए हुए थे। जब सोनम ने अपने भाई को बताया कि मैं बनारस गोरखपुर हाईवे पर हूँ, तो सोनम का भाई ये सुनकर हैरान रह गया। लगभग 1000 किलोमीटर दूर बहन पहुंची कैसे? इससे पहले कि आगे ज्यादा बात होती, लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद ढाबे का मालिक पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस आकर सोनम को ले जाती है और क्योंकि सोनम की हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद सुबह ही ये खबर फैल जाती है कि सोनम मिल गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लगातार ये खबर चल रही थी कि इंदौर का एक कपल मेघालय हनीमून मनाने गया है, जिसमें लड़के की बॉडी मिल गई है और लड़की मिसिंग है। दोस्तों, अब तक मेघालय पुलिस ने सोनम के खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे कर लिए थे। दरअसल जब घर वालों से सोनम और राजा का संपर्क टूटा था, तब से ही वो लोग काफी परेशान थे और जब कई दिनों तक कोई संपर्क न हो सका, तो दोनों के ही परिवारों से उनके भाई मेघालय पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, पर वहां की पुलिस कोई खास कार्रवाई इस सब पर नहीं कर रही थी। इसके बाद इन लोगों ने यूट्यूबर्स की मदद ली और फिर सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल गई कि इंदौर का एक जोड़ा जो हनीमून मनाने मेघालय गया था, वो वहां पर गायब हो गया है। खासकर यूट्यूबर्स की मदद से ये एक वायरल खबर बन गई। ये खबर इतनी फैली कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई। अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और सब जल्दी ही क्लियर करने को कहा। गृह मंत्री की कॉल के बाद पुलिस ने तेजी से काम करना स्टार्ट किया। अब ये एक स्पेशल केस बन गया, इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई। फिर वो टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई और जल्दी ही उन्हें एक खाई में राजा की बॉडी मिल गई और फिर उसके बाद सोनम के कपड़े भी वहीं पर मिले, जिससे ये लगने लगा कि शायद सोनम को अगवा कर लिया है। पर वहां पर कुछ ऐसे भी सबूत मिले जिससे पुलिस का शक सोनम पर भी गया। इसीलिए पुलिस ने सोनम की कॉल हिस्ट्री निकाली और फिर उनके सामने एक चौंका देने वाला सच आया। सोनम एक राज कुशवाहा नाम के लड़के से लगातार बात कर रही थी और वो भी मेघालय अपने 2 दोस्तों के साथ आया था, जिसमें एक राजपूत और एक चौहान लड़का था। फिर और पड़ताल की गई तो पता लगा जिस राज नाम के लड़के से सोनम बात कर रही थी, वो उनके पिता के कारखाने में काम करता था और वहीं से सोनम और राज की दोस्ती हो गई। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि सोनम राज नाम के लड़के से काफी समय से रिश्ता रखे हुए थी, जो कि उनके यहाँ नौकर था। सोनम राजा रघुवंशी से शादी करने को तैयार नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से वो इस शादी को तैयार हो गईं। शादी तो उन्होंने राजा से कर ली, पर उनके दिल में अभी भी नौकर ही बसा हुआ था। इसीलिए सोनम ने पहले तो अपने पति को मेघालय जाने को मनाया। सोनम ने शायद मेघालय इसीलिए चुना क्योंकि वहाँ पर कई लोग मिसिंग हो जाते हैं और पुलिस ज्यादा तहकीकात नहीं करती, इसीलिए केस भी बड़े नहीं बनते हैं और इसीलिए सोनम राजा को मेघालय लेकर गई। राजा की माँ कहती हैं कि जब रास्ते में एक जगह से मेरे बेटे ने फोटो डाली तो उसमें उसने लगभग अपनी 30 ग्राम की सोने की चेन पहन रखी थी। तो मैंने उससे कॉल करके बोला कि बेटा जब कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे ज्वेलरी को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उससे ज्वेलरी को भी खतरा है और पहनने वाले को भी। तो राजा ने बताया कि वो सोनम का मन था इसीलिए पहन ली, क्योंकि सोनम राजा से कहती थी कि तुम पर ये चेन बहुत अच्छी लगती है।
चेन पहनाने का मतलब यही था कि जब घटना को अंजाम दिया जाएगा तो सभी को यही लगेगा कि चेन छीनने के लिए राजा के साथ ऐसा किया गया है। इसके बाद ये दोनों मेघालय गए तो वहां पर पीछे पीछे सोनम के लोग भी पहुंच गए और फिर उन लोगों ने मौका पाकर अपने काम को अंजाम दे दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस महीने आए हुए हर टूरिस्ट की पहचान निकाली, जिस वजह से ही पुलिस इस तह तक पहुंची कि इंदौर का एक नौकरी करने वाला लड़का भी वहां आया और फिर पुलिस को पता लगा कि ये लड़का तो सोनम के घर के कारखाने में काम करता था। फिर कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि लड़का सोनम का बॉयफ्रेंड रहा है। उस काम को अंजाम देकर सोनम मेघालय से भाग गई और बदहोशी का ड्रामा करते हुए खुद ही खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन तब तक मेघालय पुलिस के हाथ में वो सबूत लग चुके थे जो साबित कर रहे थे कि इस सब की असली मास्टरमाइंड सोनम ही हैं। सोनम और उनके साथियों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि वो सबको चकमा दे दें, इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां पर बहुत सी मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाई जाती हैं और ज़्यादातर सॉल्व नहीं होती। इसीलिए सोनम को लगा कि वहां की पुलिस कुछ टाइम के बाद इस केस को भी क्लोज कर देगी, पर क्योंकि इस मामले में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए ये एक बड़ा केस बन गया और उसकी तहकीकात एक बड़े लेवल पर की गई। इसीलिए सोनम रघुवंशी इस सब में फंस गईं। उधर सोनम के घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को झूठा फंसाया जा रहा है, उनकी बेटी बेकसूर है। मतलब सब सच जानते हुए भी घर वाले अपनी ऐसी बेटी का साथ दे रहे हैं जो बड़ी बेरहम है। जी हाँ, क्या सच घर वालों को नहीं पता होगा कि उनकी बेटी का चक्कर उनके ही नौकर से चल रहा है? इसके बावजूद भी उन लोगों ने एक मासूम को सोनम के चक्कर में फंसा दिया। खैर, इस बात की उम्मीद तो घर वालों को भी नहीं होगी कि सोनम इतना ज्यादा गिर जाएगी। उन लोगों को लगा होगा कि शायद शादी के बाद उनकी लड़की सुधर जाएगी। दोस्तों, जब इन दोनों की शादी तय हुई थी तब राजा सोनम से घुलना मिलना चाहते थे, लेकिन सोनम राजा से ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उनसे अक्सर बिजी रहने का बहाना बनाया करती थीं। इस पर राजा ने एक बार को सोनम के घर वालों से पूछा भी कि क्या वो सच में शादी को तैयार है, तो घर वालों ने कहा हाँ वो बिल्कुल तैयार है। पर क्योंकि तब सोनम ऑफिस में काम करती थी तो सोनम के घर वालों ने राजा से यही बोला कि वो शादी को तैयार है पर काम में ज्यादा बिजी रहती है, इसीलिए टाइम नहीं दे पा रही है। इस बात पर राजा राजी हो गए। उन्हें लगा कि सोनम के घर वाले सच बोल रहे हैं, इसीलिए फिर कुछ टाइम बाद 7 फेरे लेकर अपनी मौत को राजा अपने घर ले आए और फिर 1 महीना भी नहीं बीता तब तक सोनम ने उनको अपने रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों, सोनम ने चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की, पर क्योंकि ये केस उनकी उम्मीद से बहुत बड़ा बन गया, इसीलिए उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और अब वो बुरी तरह से फंस गई हैं। और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सोनम को कानून कड़ी सजा दे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।